मैंने मेहंदी लगा कहा कि ये आपको नाक पर से सिंदूर करना है, बट किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर। बहुत गर्मी है भाई। और पूरा माथा ठंडा रहे। मेरा माथा मेरे इतना ठंडा किसी का नहीं रहता। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रीजा और आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग। आज है 6 जून और आज है वट सावित्री का व्रत और पूजा। सिंस आई एम मैरिड आई ऑल्सो डू दैट, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने साथ ले चलूँ, लाइक पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करे पूजा एंड एवरीथिंग। तो आज मेरा बेसिकली फास्ट होने वाला है, नॉट फास्ट निर्जला वाला नहीं, आई एम गोना हैव फ्रूट्स एंड ऑल। तो टेक्निकली नॉट फास्ट और फास्ट मतलब विदाउट सॉल्ट वाला फास्ट होने वाला है। मैं बिल्कुल नहा धोकर अपनी बालकनी एकदम चकाचक करके आई हूँ अभी। सो विल गेट रेडी, फिर मैं साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो जाऊंगी बिल्कुल दुल्हन की तरह, एंड आई टेक यू अलॉन्ग। वट सावित्री एक्चुअली ना सावित्री और सत्यवान की कहानी है। जब सावित्री ने यमराज से सत्यवान की जान बचा ली या जान वापस ले आई, वो वाली स्टोरी है। ये मेजरली शायद बिहार झारखंड वाला ही फेस्टिवल है, सो आई डोंट नो मेनी पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट, बट मैंने आजकल टीवी पे तो देखा है थोड़ा बहुत लोगों को। ऑल्सो मैंने मेहंदी लगा ली है, मैंने दोनों हाथों में खुद से ही मेहंदी लगाई है, लाइक राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में भी। सो ही है, बट आई एम हैप्पी। Okay, so makeup is done. Now I am quickly going to change in my साड़ी, फिर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ में आके ज्वेलरी पहनते हैं। ओके, ये मेरी शादी वाला सिंदूर। ओके, तो मैंने बाल अपने ऐसे बना लिए हैं और इसके साथ ना हमारा ये जाएगा शीश पट्टी एंड। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये यहाँ जाएगा, बट शीश पट्टी में है एक और मांग टीका विच इज सपोज टू कम हियर। ओके, ओके, आई एम लुकिंग फनी, बट इन दोनों के बीच का वो मेरा मिल नहीं रहा है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक अ थ्रेड, नॉर्मल जैसे आप नॉर्मली कपड़े सीते हो, यू जॉइन जहाँ से फटा हुआ रहता है वैसे ही मैं इसे सी दूंगी। हम सैटिस्फाइड है कि इतना ठीक है, लाइक इतना थिक ठीक है। सो विल रैप आवर सुई अराउंड एंड एक नॉट टाइप। सो ये लग गया है। अब तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। ओके, सो 2 थिंग्स हैपन मेजरली। मुझे ना पेड़ा ऑर्डर करना था जेप्टो से, जो मैं बिल्कुल ही भूल गई। सो आई डू दैट एंड माई मम जस्ट कॉल्ड एंड उन्होंने कहा कि ये आपको नाक पर से सिंदूर करना है।
सो आई जस्ट डू दैट। दोनों चीज़ें करके मैं आपसे मिलती हूँ। घर में भी मैं पूजा कर लूँगी एंड देन आई विल सी यू व्हेन आई विल बी डूइंग द पूजा, वट सावित्री वाला पूजा। ओके राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या की उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद कन्या हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजा ने युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर उसे इस विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर नहीं पा रहा हूँ। अतः तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठा हुआ देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उन्हें कहने लगी। सावित्री क्षेत्रीय राजा हैं जो देववश अंधे हो चुके हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी उनका राज्य छीन लिया। अतः स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रदाय कार्य कर डाला। बल बुद्धि होने से केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वरण कर लिया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रख दिया। यज्ञयति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्व कुमार के सामने और धीमसेन के समान बलवान है। किंतु एक ही दोष है, दूसरा और कोई नहीं। आज से ठीक 1 वर्ष पर शिरायु हो जाने से देह त्याग कर दे। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पुत्री के विवाह संबंधित सभी कार्य संपन्न किया। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वो समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि से निराहार व्रत कर रहा। जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फूल, पुष्प, समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बना रहा था। लकड़ियों को काटते काटते उसके सर में पीड़ा होने लगी, जिससे वह कार्य छोड़कर वट वृक्ष के एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, मेरा सर मुझे पीड़ा दे रहा है, अंततः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, हे महाबनी, आप विश्राम करें। से ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सर को अपनी गोद में रखा। वैसे ही उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दानवों में से कौन है? पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली,
कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री, यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री, हे भवानी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांग लिया तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों को प्राप्ति के लिए वर मांगा। पति के लिए पूर्ण जीवन का वरदान एवं उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। is done as you all saw, but इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही है बाहर, so I'll just relax, maybe drink some water and I'll catch you। और मुझे ये मेस भी साफ़ करना है जो मैंने फैलाया है while getting ready, so I'll catch you in a bit। थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ा it's hot। जितनी देर मैं पूजा कर रही थी उतनी देर तक धूप बाहर बहुत ज़्यादा थी एंड मतलब डायरेक्टली मेरे ऊपर धूप पड़ रही थी। एंड जैसे ही मेरा पूजा ख़त्म हुआ, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल, धूप नहीं है बट मौसम इज़ लाइक बहुत गर्मी है भाई। इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ डन, मेजर पार्ट ऑफ द डे इज़ डन, पूजा हो गया है, अब बस वी हैव टू ईट आवर प्रसाद एंड ऑल एंड आई विल कैच यू इन अ बिट, ओके। हेलो, सो इट्स करेंटली 12 o'clock। तो मैंने अपने सारे गहने वहने थोड़ा सा खोल दिए, बस हवा निकल गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब चेंज करके आराम करते हैं। सो आई वॉज अबाउट टू चेंज, बट फिर मुझे लगा दोबारा से साड़ी पहननी होगी तो 2 घंटे और वेट कर ही लेते। अच्छा ठीक है, ठीक है। Because my dear husband will be home by 2 o'clock or maybe 2:30, तो फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं इसी में ही। वैसे उतना कुछ डिस्कम्फर्ट भी नहीं लग रहा एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो जैसा मैं कह रही थी कि मुझे प्यास लगी थी, सच ना, मैं जब भी फास्ट करती हूँ मुझे भूख कभी नहीं लगती, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है एंड स्पेशली अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो मैंने थोड़ा पानी पी लिया एंड मेरे पास थोड़ा अमूल कूल है, मैं ये पी लूँगी एंड देन फिर मिलते हैं जब मेरे प्यारे क्यूट हस्बैंड घर आ जाते हैं। 2 hours later। ओके, प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे बाल बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं क्योंकि सुबह से ऐसा सा हो रहा है। क्यों? और अभी बज रहे हैं शाम के या दोपहर के 3:30, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो मेरे हस्बैंड, आई फील शाय व्हेनेवर आई से हस्बैंड, ओके, सो माय हस्बैंड इज़ होम। तो अभी मैं उनको प्रसाद दूंगी एंड टीका एंड ऑल करूँगी। लेट्स सी इफ आई विल फिल्म इट बिकॉज ही इज़ स्लाइटली शाय, लाइक कैमरा शाय, सो यस, ही इज़ हियर। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सी गाइस, ये मेरी बीवी ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो मेरे लिए फास्ट रखी है, बिल्कुल वगैरह खुद पी ली, हमको नहीं पिलाई। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, वो गर्म हो गया, एकदम ठंडा होने दिए।
So that's it for today. Thank you for watching the video. अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो then please like this video, share and subscribe. और अगर आपके यहाँ वट सावित्री वाला व्रत होता है then please let me know कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो. And for more such content, please subscribe to our channel. टाटा गुड बाय